डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इस एचसीएफ और एलसीएम को तेज़ी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, डिटेल में कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। तो पोएम कुछ इस प्रकार है, जैसे आप लोग तैयारी करते करते थक जा रहे हैं तो उसके लिए पोएम है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। यानी कि आप लोग यदि संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ज़बरदस्त कर रहे हैं, तो हार हो या जीत, निकले या न निकले एग्ज़ाम, लेकिन आप लोग जहां आज हैं उससे बेहतर कल होंगे। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिए और तैयारी करते रहिए। तो देखते हैं यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहें तो लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो कि बाकी संख्याओं से कट जाए, यानी कि जिसका हम एलसीएम निकालेंगे, जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का, नंबर्स का, उन दोनों से जो नंबर कट जाए, ऐसा छोटा से छोटा नंबर। कटने के लिए कई नंबर रहेंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2 है और 6 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 और 6 का। तो 2 के मल्टीपल लिखते हैं और 6 के, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 10 12, ऐसे चलते जाएगा। यहाँ पर 6 का 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 यहाँ पर। तो इन सब में और भी नंबर्स आएंगे, लेकिन इन सब में यदि हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो ऐसे नंबर जो दोनों से कट जाए, दोनों में कॉमन हो। जैसे हमने कॉमन मल्टीपल की बात किया था पिछले वीडियो में, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से कटे। जैसे कि कटने को तो 2 से 6 कटेगा और यहाँ पर भी 6 से भी कटेगा, 2 से 12 भी कटेगा और कहीं 18 आएगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। यानी कि 2 और 6 में कॉमन मल्टीपल कौन है, कॉमन मल्टीपल की यदि बात करें तो यहाँ पर कई नंबर्स मिलते हैं कॉमन। 6 है और 12 है, और यहाँ पर 12 है दोनों में, और 18 है। 6 12 18 और भी ढेर सारे नंबर मिलेंगे जो दोनों से कटेंगे। कॉमन मल्टीपल इतने सारे हैं, लेकिन इसमें लोवेस्ट कौन है, वो होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि सबसे छोटा नंबर जो इन सब में भी छोटा है, यानी कि छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, वो होगा 2 और 6 का एलसीएम। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 6 12 और 18 में 6, इसीलिए हमारा एलसीएम कौन हो जाता है, 6। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी छोटे से छोटी संख्या जो यहाँ पर कट जाए। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इसमें इन जो 2 नंबर दिए रहेंगे, जैसे कि 15 दे दिया और 18 दे दिया, इन दोनों से कट जाए। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन सबका टेबल आपको याद नहीं रहेगा और इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे बनाकर निकालते हैं। एलसीएम 15 और मान लेते हैं 18 का निकालना है, इन दोनों का। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब 15 और 18 अलग अलग है और चेक करते हैं कि ये किससे किससे कटेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपने वीडियो देखा होगा, उसमें आप लोग जाना होगा कि 2 से कौन डिवाइड होता है, 3 से, 5 से, 4 से, सबसे हमने पढ़ाया है। तो आप लोग उसको जाकर जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा है तो, और समझते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 15 और 18। 2 से कौन डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 1 से ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि 1 से सब डिवाइड हो जाते हैं। 2 से 18 कटता है, 2 9 जा 18, जो नहीं कटेगा उसको वैसे उतार देंगे। फिर से ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 9 भी नहीं आता। 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर हम उससे कौन कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा 1 और यहाँ पर 5 रह गया। फिर 1 आ गया, हमको 1 ही लाना है, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ तक कटेगा, इसके बाद नहीं कटेगा। तो हमारा ये नंबर मिल गया 2 3 3 5। इन सब का मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वही होगा इन दोनों का एलसीएम। तो 15 एंड 18 एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कौन मिलेगा, 2 × 3 × 3 ×
5। इसका गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 ऐसा लोवेस्ट नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगा। इसके बाद आता है 180 जो इन दोनों से कटेगा, लेकिन हमको लोवेस्ट लेना है, इसलिए क्या हो गया, ये 90 हो गया इन दोनों का एलसीएम। ऐसे आप कई नंबर्स का निकाल सकते हैं। हम 2 और नंबर्स का निकालते हैं, 3 नंबर का निकालते हैं, 3 नंबर का एलसीएम निकालते हैं। ले लेते हैं 16 हो गया, और यहाँ पर हो गया 15, और यहाँ पर 8। देखते हैं क्या आता है एलसीएम। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 8 जा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 रह गया, 2 4 जा 8। 2 से 8 डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, और यहाँ पर 15 वैसे ही रह गया, कॉमा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 15, 2 1 जा 2। इसके बाद भी अभी भी कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 है खुद, 2 1 जा 2, 15 और 1। फिर 3 से डिवाइड होगा, 15 1, 3 5 जा 15 1। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, सब 1 आ गए। 1 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 1 से डिवाइड करेंगे फिर से हमको 1 1 1 मिलेगा, फिर 1 से डिवाइड करते रह जाएंगे, पेज ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तक हम करते हैं, 1 से डिवाइड नहीं करते हैं। अब इन सबका मल्टीप्लाई करने जो मिलेगा वही होगा एलसीएम। तो इन सबका एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या आएगा इन सबका, 2 × 2 × 2 × 2, यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 पचे क्या होगा, तो ऐसे 48 गुणे 5। हमने गुणा करना बताया, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 5 8 जा 40, तो यहाँ लिखेंगे 0, बच गया 4, 5 4 जा 20, और 4 ऐड करेंगे 24। इस तरह गुणा हो गया पूरा, बिना ऐसे लिखे। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी करेंगे तब भी वही आएगा। यही आंसर होगा 240। 240 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कटेगा। इन तीनों का क्या है, एलसीएम है। ऐसे आप अन्य नंबर्स का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब समझते हैं एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हमने जो एलसीएम निकाला वो था डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। ऐसे ही हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, वो भी डिवीजन मेथड रहेगा, भाग विधि रहेगा, क्योंकि 2 विधियाँ निकालने के लिए। एक दूसरी विधि फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज सीखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से। एचसीएफ क्या होता है पहले इसको समझते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मल्टीपल की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक मसा भी कहते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक को लसा भी कहते हैं। ऐसे मसा ज्ञात कीजिए शॉर्ट में, म इसका स इसका, वैसे लघुत्तम समापवर्तक में ल उसका स समापवर्तिका। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा नंबर, कॉमन जो दोनों में फैक्टर, दोनों का फैक्टर हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि ऐसा नंबर, 2 या 2 नंबर्स का जो फैक्टर हो, जो कि कॉमन हो और सबसे बड़ा फैक्टर हो। फैक्टर्स में भी सबसे बड़ा फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था, छोटे से छोटा नंबर जो उन दोनों से कट जाता था। यहाँ पर क्या है, जो इन दोनों को काट देगा, 2 या 3 नंबर जितने भी रहेंगे उन तीनों को, चारों को जो काट देगा, लेकिन सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो खुद में। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं हमको निकालना है 18 और 16 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर 16 से बड़ा कुछ नंबर, जैसे कि 15 ले लेते हैं। यह किससे किससे कटेगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इसको पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं इसके सभी फैक्टर लिखते हैं और 15 के लिखते हैं। इससे समझते हैं कि क्या होता है एचसीएफ। 18 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 3 6 जा 18, और फिर 4 से नहीं, 6 से, फिर 9 से, और फिर 18 से। ऐसे ही 15 किससे कटेगा, 1 3 5 और 15। ये हैं इसके फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो दोनों को काट दे। कॉमन कौन कौन है, 1 है और 3 है। ये दोनों फैक्टर क्या है, कॉमन है, दोनों को काट देंगे। 1 और 3 कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर।
अब कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट लेना है, एक छोटा है बड़ा कौन है 3, तो इसीलिए HCF क्या हो गया इन दोनों का 18 और 15 का 3 हो गया, क्योंकि 3 बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा रहेगा वही HCF होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो बाकी जो नंबर्स हैं उनको काट दे, यानी कि उनको विभाजित कर दे, कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी यहाँ पर रिमाइंडर ना बचे, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है। जैसे हम कुछ और निकालते हैं डिवीजन मेथड से, कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं। तो कोई नंबर लेते हैं, 2 नंबर्स, जैसे कि ले लेते हैं 32 और 15, नहीं हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 18। इन दोनों का HCF क्या होगा, तो 18 से डिवाइड करते हैं ऐसे 32 को, क्या आएगा 18 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार में जाएगा, 18 1 जा 18, यहाँ पर आ गया 18 2 जा 36, ज़्यादा हो जाता है 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 2 नहीं आएगा 1 आएगा यहाँ पर। अब ये 14 जो है इस 18 को डिवाइड करता है, क्योंकि 18 इसको डिवाइड नहीं कर पाया, अब जो रिमाइंडर बच रहा है ये इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 18 को ही, 14 1 जा 14, यहाँ बचेगा 4, ये कट गया, ठीक। यहाँ पर जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही है, लेकिन भाग देते जाना है, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। देखते हैं कब कटेगा। अब 4 अपने से जस्ट पहले वाले को, क्योंकि 14 जो था इसको नहीं काट पाया, 4 इसको डिवाइड करेगा 14 को, 4 3 जा 12, 4 में 2 जा 2, ये कट गया। अब ये 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, ऐसे ही कटते जाएगा, लास्ट में जो काटेगा वही हीरो है, वही हमारा क्या है HCF है। 2 लास्ट में काटा, यही हमारा HCF है, तो इन दोनों का HCF क्या हो गया 2, यानी कि 2 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा, इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो दोनों को काट दे। 4 भी नहीं है, 4 से दोनों नहीं कटेंगे, ये कटेगा लेकिन ये नहीं, 6 से 18 कटेगा लेकिन 32 नहीं कटेगा। ऐसे ही जितने भी आप नंबर्स लेंगे 2 से बड़े, वे कोई भी ऐसा नंबर नहीं पॉसिबल जो इन दोनों को काट दे, तो 2 ही हमारा क्या है HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का फैक्टर है, इन दोनों को काट सकता है और हाईएस्ट है, यानी कि 1 होगा फैक्टर और 2 इन दोनों में बड़ा है जो कॉमन फैक्टर्स होंगे 18 और 32 के। तो इस तरह आप निकाल लेंगे। एक और हम निकालते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 15 है और कोई बड़ा नंबर लेते हैं जैसे 755, देखते हैं कि इसका HCF क्या आता है। 15 से जो छोटा नंबर आता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। एक और नंबर ले सकते हैं इसी में, और भी नंबर ले लेते हैं जैसे कि 25 और यहाँ पर 0। इन तीनों का HCF क्या होगा निकालते हैं। तो 15 से डिवाइड करेंगे, किसी को भी हम कोई भी नंबर 2 चुन सकते हैं, उन दोनों का जो HCF होगा उससे तीसरे का HCF निकालते हैं फिर डिवाइड करके। जैसे कि मान लेते हैं हम इसको और इसको ले लेते हैं, ये छोटे छोटे नंबर लग रहे हैं। तो 15 से सबसे पहले 250 को डिवाइड करते हैं। आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, जिसको मर्जी उसको ले सकते हैं, कोई 2 लेना है आपको क्योंकि 2 नंबर में ही डिवीजन हो जाएगा। 15 से डिवाइड करते हैं 250 को, 15 1 जा 15, 2 बार में नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा ज़्यादा, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 100। अभी भी डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर 0 बच रहा है और डिवीजन हो सकता है। एक बार और ट्राई करते हैं, 15 6 जा 90, फिर आगे क्या होगा, यहाँ 0, 10 में से 9 गया 1, 10 से डिवाइड करेंगे 15 को, 10 1 जा 10, यहाँ बचा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 2 जा 10, क्योंकि 10 इसको डिवाइड नहीं कर पाया, 15 इसको नहीं डिवाइड कर पाया, इस पूरे को 15 को डिवाइड किए, फिर 15 नहीं डिवाइड कर पाया इसको, यहाँ पर 10 जो है 15 को नहीं डिवाइड कर पाया, तो जो रिमाइंडर बच रहा था 5, इससे हम लोग 10 में भाग दिए, फिर यहाँ पर आ गया 5 क्या हो गया HCF। किसका HCF? 15 का और 250 का। इन दोनों का HCF कौन है? 5। अब उस 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 755 को, जो थर्ड वाला नंबर है। इन दोनों का HCF, जो दोनों का HCF है उससे तीसरे को डिवाइड करके HCF निकालेंगे कि इन दोनों का HCF क्या होगा। देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 और 5, अभी भी 5 उतरा है, 5 5 25, ये कट गया, ये 5 उतरा है, ये वाला 5 एकम 5, पूरी तरह कट गया, लास्ट में बचा यही जो है, कौन डिवाइड किया? 5। अंतिम तक कौन गया? 5 जो है वो सबको डिवाइड कर सकता है। इन तीनों का HCF कौन हो गया? तीनों का HCF
5 है, HCF 5 है, जो इसको डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर पाए। ठीक, तो इस तरह आप HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकाल लेंगे। हम कुछ नंबर देते हैं, आप उनका HCF और LCM निकाल कर कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा आंसर। यहाँ पर हम दे देते हैं क्वेश्चंस को, यहाँ पर LCM निकालिए डिवीज़न मेथड से ही 12 और 18 का, और इसका HCF निकालिए 38 और 28 और 14 नहीं लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं। इन तीनों का HCF निकालिए और इसका LCM निकालिए। कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।